नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरह से आफ्टर मैरिज यानी कि शादी के बाद ससुराल पक्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर ऐसा देखने में आता है कि कई बार शादी की फिक्सिंग हुई यानी कि आपकी रस्म पूरी हुई, आपकी मंगनी वगैरह हुई, उस दिन से लड़की खानदान में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर झगड़े फसाद शुरू हो जाएं, या किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या इस तरह से यानी कि कोई धन का बड़ा नुकसान हो जाए। यानी कि परेशानियों का दौर उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से मंगनी शुरू हो जाती है। यानी कि मंगनी रस्म पूरी जो रिंग फिंगर की सेरेमनी होती है, उसी दिन से ही ये सब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब ये ग्रह चाल क्या होती है कि हमें अपनी बिटिया की शादी करनी है, तब हमें ये देखना पड़ेगा कि लड़के की कुंडली में ऐसे योग तो नहीं है कि कल को वो हमारे ऊपर भारी पड़े, यानी कि हमारे खानदान यानी कि लड़की खानदान के ऊपर वो भारी पड़ना शुरू हो जाए। तो बाप को ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि जिस बिटिया का हम ब्याह अपने घर में दूसरे घर में कर रहे हैं, उस समय हम लड़के की कुंडली में क्या चीज़ें हैं जो हमें मेनली चेक करनी है। तो दोस्तों, विवाह से पहले आप लोग कुंडली मिलान कराते हैं। कुंडली मिलान कराने के लिए आप अपने आसपास के पुरोहित जी या फिर पंडित जी के पास जाकर आप अपने कुंडलियां मिलान कराते हैं, जिसमें गुण वगैरह हम चेक कराते हैं। सिर्फ गुण को चेक करना ही कुंडली मिलान नहीं होती है, बाद में हमें ग्रहों की भी स्थिति चेक करनी होती है। अब ये ग्रह स्थिति कौन चेक करते हैं? या तो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, वो तरीके से देखें कि ये ग्रह कैसे हैं इनके, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें लॉन्जिविटी यानी कि उसकी उम्र देखी जाती है, विवाह के बाद ससुराल के साथ संबंध कैसा होता है ये देखा जाता है, संतान होने में कोई दिक्कत तो नहीं, संतान के कोई किसी तरह के यहाँ पर खराब होने के योग तो नहीं, अपनी सेहत को कहीं पर परेशानी के योग तो नहीं, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा ये योग कैसे हैं, विवाह के बाद पैसों की उन्नति और सुख समृद्धि कितनी रहेगी, ये सब देखने की चीज़ें होती हैं जो कि आपके आसपास में अगर आप कहीं पर नॉर्मल भी चेक कराते हैं तो वो चीज़ें ये छोड़ देते हैं। और गुण, मेनली गुण देखे जाते हैं कि गुण कितने हैं, कि 36 में से कम 25 गुण मिलने चाहिए, या फिर ये इतने गुण मिलने चाहिए। गुण की कोई वैल्यू नहीं है, गुण एक अलग फैक्टर हैं, पर हमें जो अंदर कुंडली के चीज़ें हैं उनको ज़रूर चेक कराना चाहिए, तभी हमें परेशानियों से मुक्ति मिलती है। गुण तो कई बार 36, 35, 32 गुण मिलने वाले भी लोग परेशानी भोग रहे होते हैं अपनी मैरिड लाइफ में। कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो संतान को लेके हो, पैसों को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, वो प्रॉब्लम्स रहती हैं अगर हम एक्चुअल चीज़ें ना चेक करें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमें क्या चेक करना है। देखिए, खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 जो होता है, अगर यहाँ पर शुक्र है किसी की भी कुंडली में, चाहे लड़के की कुंडली में है चाहे लड़की की कुंडली में है, तब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि उसके परिवार में 2 शादियों के योग हैं। यानी कि पिछले जो लोग रहे हैं, बाप दादा या फिर और कोई उनके संबंधी हैं, उनके कहीं ना कहीं से 2 शादियां वगैरह हुई हैं। और ये खाना नंबर 4 का शुक्र चाहे लड़की की कुंडली में हो चाहे लड़के की कुंडली में हो, ऐसे केस में ये 2 शादियों के योग देता है। अब ये 2 शादियों के योग, अगर आप मेरी शुक्र खाना नंबर 4 की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये योग कैसे हम, देखिए यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ आपको, आप वीडियो ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पर ये शुक्र खाना नंबर 4 का होता है, तो ऐसे केस में लड़के और लड़की के दोबारा से फेरे कराए जाते हैं, नाम बदल के, चाहे ये महीने बाद कराओ चाहे 1.5 महीने बाद कराओ, पर यहाँ शुक्र खाना नंबर 4 का यही एक सिंपल और इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है कि आपने दोबारा से फेरे करा देने हैं। अब हमें समझने हैं वो योग जिसके कारण परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। देखिए, बाप तो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता है कि बिटिया के लिए अच्छा से अच्छा रिश्ता देखा जाए, अपनी औकात से बढ़कर सामने वाले की तरफ, यानी कि जो बाप होता है अपनी औकात से बढ़कर ऐसा घर ढूंढता है जहाँ पर बिटिया सुखी रहे। बिटिया सुखी रहेगी तो मन को तसल्ली रहेगी, बाप हमेशा यही सोच कर चलता है। पर परेशानियाँ कहाँ खड़ी होती हैं? खाना नंबर 2, अगर खाना नंबर 2 को हम समझे तो ये ससुराल का घर भी माना जाता है, ससुराल का घर। अब ये ससुराल का घर किसकी कंडीशन है? ये ससुराल है लड़के की कंडीशन। अगर मान लीजिए लड़के की कुंडली में, देखिए लड़के की कुंडली में अगर खाना नंबर 2 में शनि है, तब इस केस में क्या होता है कि ससुराल पक्ष पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हैं। अब वो प्रॉब्लम किस तरह से आती हैं आप समझ लीजिए, क्योंकि विवाह के लेकर परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। पैसों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, कोई मृत्यु हो जाएगी, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। किसी ना किसी तरीके से वो विवाह की एक, जिसे हम कहते हैं, मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है उसी समय से जिस समय से आपने वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पर
खाना नंबर 2 का शनि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब अकेला खाना नंबर 2 का शनि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जब तक और फैक्टर कंफर्म ना हो, जैसे कि बुध और राहु का योग भी साथ में होना चाहिए। पूरी कुंडली में अगर मान लीजिए कहीं पर भी बुध और राहु खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9 या खाना नंबर 12 में है, तब इस केस में ये चीज़ पक्की हो जाती है कि यहाँ पर ये किया गया रिश्ता लड़की खानदान को बर्बाद करेगा, लड़की खानदान के लिए मुश्किलें क्रिएट करेगा, हर तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। देखिए, विवाह के बाद कई लोगों का भाग्य चमक जाता है। वो भाग्य चमकने के अलग से फैक्टर होते हैं, कुंडली में अलग से योग होते हैं जिससे कि इंसान का भाग्य परिवर्तन होता है। पर कई बार वो भाग्य परिवर्तन ना होकर जीवन में परेशानियों का दौर और परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेनी है। कम से कम एक ये बेसिक फैक्टर है और इसको देखने के लिए आपको कोई बड़ी चीज़ें नहीं यहाँ पर समझनी है। सिर्फ आपने ये देखना है कि शनि खाना नंबर 2 में तो नहीं, या खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9 या खाना नंबर 12 में कहीं बुध और राहु तो नहीं। अगर ऐसे केस में है तो आपको रिश्ता अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास सोल्यूशन है, ये रास्ता है कि आप ये रिश्ता अवॉइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए रिश्ता अवॉइड नहीं करना चाहते हैं, आप यहीं और इसी लड़के से शादी करना चाहते हैं। देखिए, ज्योतिष में यही तो एक गुण है कि हर एक परेशानी भी बताता है और साथ में हल भी बताता है। देखिए, हल क्या होते हैं, जैसे कि हल ये होते हैं कि आपको हमेशा मंदे ग्रहों से संबंधित वस्तुएं लेके कन्यादान के समय पर 2 पोटलियां बनानी है। मान लीजिए बृहस्पति है तो हल्दी की 2 साबुत गांठ ले लीजिए, बुध है तो 2 पन्ने के आप रत्न ले लीजिए, शनि है तो 2 काले सुरमे के टुकड़े आप ले लीजिए, राहु है तो 2 रांगे के टुकड़े ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप सभी ग्रहों की चीज़ें इकट्ठी करिए और उनकी क्वांटिटी 2 होनी चाहिए, वेट बराबर होना चाहिए। एक पोटली आपने लड़की को देनी है कन्यादान के समय, यानी कि दोनों पोटलियों का आप एक ही साथ कन्यादान करेंगे। यानी कि दोनों पोटलियां वो व्यक्ति अपने हाथ में रखेगा जो कन्यादान कर रहा है। उसमें से एक पोटली तो वो कन्या को दे देगा और एक पोटली वो अपने पास रख लेगा, कन्यादान करने वाला व्यक्ति। अब वो पोटली जो कन्या को दी है वो कन्या अपने जीवन भर उस पोटली को संभाल के रखे, और जो एक पोटली कन्यादान करने वाले व्यक्ति के हाथ में थी वो पोटली को ले जाके एज इट इज़ वो जल प्रवाह कर कराए। ये एक तरीका होता है। विवाह से पहले मंदे ग्रहों का असर हमने दूर कर दिया, क्योंकि विवाह के बाद की ज़िंदगी जो है परेशानी में ना बीते। एक तो ये सोल्यूशन होता है और ये परमानेंट सोल्यूशन है जो कि मंदे ग्रहों का हमें उपाय बता देता है। ये तरीका बहुत ही कारगर है और इससे बहुत सी परेशानियों से बचाव हो जाता है। कई बार देखिए ये बातें पक्की हो जाती हैं कि हमें तो यहीं शादी करनी है, कुछ भी हो जाए हम उपाय कर लेंगे, हम ये सब कुछ कर लेंगे। तो आपको जो मैंने तरीका बताया है, ये तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम कहीं पर पीछे रह जाते हैं जानकारियों के अभाव में। मेरा मकसद ही यही है कि आपको मैं ज्योतिषी नहीं बनाऊंगा, पर इतना ज़रूर है कि आपको इतना ज़रूर जागरूक कर दूंगा कि आप किस तरह से डूज़ एंड डोंट्स, किस तरह से हिदायतों का पालन करके परेशानियों से बचे रहें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।